आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक पर्वत पर तपोधाम नामक एक आश्रम था। इस आश्रम के सभी निवासी ऋषि मुनि और शिष्य अति उत्साह से भरे हुए थे। वे किसी भी कार्य को करने में इतने अतिवादी थे कि संतुलन खो बैठते थे। यदि वे ध्यान करते थे तो इतना गहरा कि महीनों तक खाना पीना भूल जाते थे। यदि वे दान करते थे तो अपना सब कुछ दे डालते थे और खुद दरिद्र हो जाते थे। उनका मानना था कि अति ही सिद्धि का मार्ग है। इस अतिवादी आचरण के कारण आश्रम में हमेशा एक प्रकार का असंतुलन का ताप बना रहता था। न तो वहाँ शांति थी और न ही स्थिर समृद्धि। भगवान विष्णु ने ये देखा। वे जानते थे कि मध्यम मार्ग ही धर्म का आधार है। उन्होंने आश्रम के सबसे उत्साही शिष्य चरम को सबक सिखाने का निश्चय किया। विष्णु ने एक साधारण सा बांसुरी वादक का रूप धारण किया और आश्रम के पास से गुजरने लगे। शिष्य चरम उस समय कठोर तपस्या में लीन था। वह बिना पलक झपकाए सूर्य की ओर देख रहा था, ये सोचकर कि आंखें जलाकर ही उसे दिव्य दृष्टि मिलेगी। बांसुरी वादक विष्णु ने चरम के पास खड़े होकर अपनी बांसुरी पर एक बहुत ही मधुर संतुलित धुन बजानी शुरू की। धुन न तो बहुत तेज थी न बहुत धीमी। उसमें उतार चढ़ाव थे, पर वे हमेशा एक सम पर लौट आते थे। चरम अपनी तपस्या के ताप से जलते हुए बांसुरी की धुन सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, ओ तुम कौन हो? मेरी तपस्या भंग कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि सिद्धि केवल अति कठोर साधना से मिलती है? ये तुम्हारी साधारण धुन किसी काम की नहीं है। बांसुरी वादक ने शांति से उत्तर दिया, हे शिष्य, मैं केवल वही कर रहा हूँ जो तुम नहीं कर रहे। संतुलन। तुम्हारा शरीर तपस्या से जल रहा है। तुम्हारा ध्यान केवल अति पर है। मुझे बताओ, जब तुम बांसुरी बजाते हो तो क्या तुम सभी छेदों को एक साथ पूरी शक्ति से दबाते हो? उद्धरण चिन्ह। चरम ने कहा, नहीं, तब तो कोई धुन ही नहीं निकलेगी। धुन निकालने के लिए छेदों को सही समय पर सही मात्रा में दबाना पड़ता है। बांसुरी वादक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी साधना भी एक बांसुरी की तरह है। यदि तुम हर काम, ध्यान, भोजन, दान को अति की शक्ति से दबाओगे तो तुम्हारे जीवन से शांति और आनंद की धुन नहीं निकलेगी। तुम्हारा ध्यान अच्छा है पर आंखों को जला देना अति है। तुम्हारा दान अच्छा है पर खुद को शून्य कर देना अति है। धर्म का वास्तविक संगीत तब निकलता है जब तुम मध्यम मार्ग का पालन करते हो। शिष्य चरम को ये बात गहराई से समझ आ गई। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और बांसुरी की संतुलित धुन को अपने भीतर महसूस किया। उसने समझा कि ईश्वर की प्राप्ति कठिन नहीं बल्कि संतुलित मार्ग पर चलने से होती है। उसने अपनी तपस्या समाप्त की और आश्रम के अन्य शिष्यों को बांसुरी की धुन सुनाई। सभी शिष्यों ने अपने अतिवादी व्यवहार को छोड़कर हर कार्य में संतुलन और संयम लाना शुरू किया। जल्द ही आश्रम का असंतुलन का ताप शांत हो गया और वहां एक अद्भुत स्थिर शांति का अनुभव होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्ची सिद्धि अति में नहीं बल्कि संतुलन में है और धर्म का संगीत केवल संयम की बांसुरी से ही बजता है। बांसुरी वादक विष्णु के उपदेश के बाद शिष्य चरम और आश्रम के सभी निवासियों ने अति को त्याग कर संतुलन को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आश्रम का नाम बदलकर मध्यम ताल रख दिया, ये दर्शाते हुए कि जीवन की लय मध्यम संतुलित होनी चाहिए। संतुलन के सिद्धांत का अनुप्रयोग। तारांकन ध्यान और निद्रा। जो शिष्य पहले 48 घंटे बिना पलक झपकाए ध्यान करते थे, वे अब ध्यान और विश्राम को बराबर समय देते थे। उन्होंने पाया कि कम लेकिन संतुलित और शांत ध्यान अति लंबे और थके हुए ध्यान से कहीं अधिक गहरा और प्रभावी होता है। तारांकन भोजन और व्रत। जो शिष्य पहले भोजन का पूर्ण त्याग करके तप करते थे, उन्होंने अब पौष्टिक और सादा भोजन करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना साधना नहीं बल्कि अति है। शरीर को स्वस्थ रखना भी धर्म का एक अनिवार्य ताल है। तारांकन दान और संग्रह। जो शिष्य पहले अपना सब कुछ दान करके दरिद्र हो जाते थे, उन्होंने अब संतुलित दान का नियम अपनाया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं का एक छोटा हिस्सा रखकर शेष दान किया। इससे वे स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों की मदद भी लगातार करते रहे, न कि
केवल एक बार इस संतुलन के कारण मध्यम ताल आश्रम में एक अद्भुत स्थिरता और आनंद का वातावरण बन गया। अब वहाँ न तो कोई अति उत्साह में जलता था और न ही कोई निराशा में डूबता था। एक बार पास के एक गांव में भयानक सूखा पड़ गया। गांव के लोग मदद के लिए मध्यम ताल आश्रम पहुँचे। इससे पहले जब आश्रम तपोधाम था तो वे तुरंत अपना सारा अनाज और भंडार एक ही बार में गांव को दे देते थे। इससे गांव को एक दिन की राहत तो मिलती थी, लेकिन आश्रम खुद भूखा हो जाता था और वे अगली बार मदद करने लायक नहीं बचते थे। इस बार शिष्य चरम ने बांसुरी वादक के उपदेश को याद किया। उन्होंने कहा, हम आती में नहीं मध्यम ताल में मदद करेंगे। चरम ने गांव वालों को आश्रम के पास रुकने को कहा। फिर उन्होंने आश्रम के भंडार का ठीक आधा हिस्सा गांव वालों को दिया। गांव वालों ने शिकायत की, यह क्या, केवल आधा, हमारी समस्या बहुत बड़ी है। चरम ने शांत भाव से उत्तर दिया, हमने तुम्हें आधा इसलिए दिया है ताकि तुम आज भूखे न रहो, और आधा हमने इसलिए रखा है ताकि हम कल भी तुम्हारी मदद कर सकें। अगर हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे तो हम अगले सप्ताह भूखे हो जाएंगे और फिर किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। चरम ने आगे कहा, संतुलित दान का अर्थ है कि हम संकट में लगातार मदद का ताल बनाए रखें। हमारा धर्म अचानक जलकर समाप्त हो जाने में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे निरंतर जलते रहने में है। इसके साथ ही आश्रम ने गांव वालों को सूखाग्रस्त जमीन पर काम करने और भोजन पकाने में भी मदद की। उन्हें निष्क्रिय मदद के बजाय कर्म का संतुलन सिखाया। गांव वालों को चरम का ये संतुलित दान पहली बार में अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आश्रम ने लगातार कई सप्ताह तक हर बार आधा भंडार दिया, तो वे समझ गए कि निरंतरता का मूल्य किसी एक बार के बड़े दान से कहीं अधिक है। कुछ समय बाद गांव का संकट समाप्त हो गया। उन्होंने मध्यम ताल आश्रम को धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु दूर आकाश से आश्रम के शांत वातावरण को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि चरम ने न केवल अपनी साधना में बल्कि समाज सेवा में भी संतुलन को अपना लिया था। इस प्रकार मध्यम ताल आश्रम ने ये सिद्ध किया कि जीवन में सबसे प्रभावी और स्थायी समाधान अति में नहीं बल्कि विवेकपूर्ण और निरंतर संतुलन में निहित होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।